नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं और मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज सवाल ये है कि क्या ट्रूडो सरकार में जो कनाडा भटक गया था वो सही रास्ते पर लौटने वाला है? क्या जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से कनाडा को जितना नुकसान हुआ था, कनाडा की जो इमेज खराब हुई थी, क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, कोई उम्मीद है? क्या अब कनाडा खालिस्तान का या खालिस्तानियों का अड्डा नहीं बनेगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब कनाडा की लगाम भारत वंशियों के हाथ में आ सकती है। खबर अच्छी है। अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद ये अब क्लियर हो गया है, क्योंकि जब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ना तो पार्टी के लीडर रह सकते हैं और ना ही देश के। एक खुशी की लहर तो है ही, लेकिन ये सवाल भी उठने लगे हैं कि उनकी जगह अब किसको दिया जाएगी, वो जगह किसे मिलेगी? जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह अगले प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम तो है पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री अनीता आनंद का। दूसरा नाम है लिबरल पार्टी के सांसद जॉर्ज चहल का। सबसे पहले आपको अनीता आनंद के बारे में बताती हूं कि ये कौन है। अनीता आनंद पेशे से वकील है और पहली बार 2019 में कनाडा के ओकविल सीट से वो सांसद बनी थी। अनीता का प्रभाव आप इससे समझ लीजिए कि पहली बार जब वो सांसद बनी उसके फौरन बाद उन्हें सरकार में मंत्री भी बना लिया गया। अनीता के पिता तमिलनाडु के हैं जबकि मां पंजाब की रहने वाली हैं और दोनों बताए जाते हैं डॉक्टर्स हैं। हालांकि अनीता कनाडा के नोवा स्कॉटिया में पैदा हुई थी। ये थोड़ा रूरल सेटअप में मौजूद इलाका है और उसके बाद जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की वो क्वींस से पढ़ी हुई हैं। कनाडा की राजनीतिक गलियारों में उन्होंने एक ऐसा मुकाम बनाया है कि आज की तारीख में चुनिंदा दमदार महिलाएं जो कनाडा में हैं उनमें से एक शख्सियत के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ट्रूडो सरकार में अनीता को रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा मिला। आप इसी से समझ जाइए कि वो कितनी दमदार महिला है। अगर अनीता आनंद को लिबरल पार्टी अपने नेता के तौर पर चुन लेती है तो किम कैम्पबेल के बाद वो कनाडा की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। कनाडा पीएम पद की रेस में एक और नाम भी है और वो है भारतीय मूल के नेता जॉर्ज चहल। ये भी पेशे से वकील है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो उनको इंटरिम लीडर के तौर पर यानी अंतरिम नेता के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है, मतलब अगर चहल अंतरिम नेता के तौर पर चुन लिए जाते हैं तो वो पीएम की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा में रूल्स के मुताबिक अंतरिम नेता प्रधानमंत्री पद का चुनाव फिर नहीं लड़ सकता है, वो उस रेस से बाहर हो जाता है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री पर हम सबकी नजर होनी चाहिए और इसीलिए भी होना जरूरी है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के रिश्तों को बहुत जख्मी कर दिया। आप याद कीजिए ना, पिछले साल जून में भारत का मोस्ट वांटेड वो हरदीप सिंह निज्जर जब मारा गया, उसकी जब हत्या हुई, तो जस्टिन ट्रूडो ने सीधा भारत पर आरोप लगा दिया कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, भारत का इन्वॉल्वमेंट है, भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि सबूतों के नाम पर ट्रूडो के पास कुछ भी नहीं था, सिफर, एक नुक्ता भर नहीं था। वो तो कह रहे थे नहीं, हमें चाहिए कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें। तो भाई उससे पहले ही आपने हमको कैसे दोषी करार दे दिया, इनफैक्ट आरोपी भी कैसे बना दिया, जबकि आपके पास ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं था जिस पर आप इस तरीके का शक कर सके। तो रिश्ते बिगड़ते चले गए कनाडा और इंडिया के। बात यहां तक पहुंच गई कि एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने तक के लिए कह दिया गया, जिसके असर के तौर पर आप देखिए भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्तों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि 2023 में भारत और कनाडा के बीच लगभग 900 करोड़ का ट्रेड हुआ था और भारत ने इसमें से इन 900 करोड़ के ट्रेड में 550 करोड़ का निर्यात किया और कनाडा ने कुल 380 करोड़ का निर्यात भारत को किया। उम्मीद की जा रही है कि कनाडा की सत्ता परिवर्तन के बाद शायद भारत और कनाडा के रिश्ते बेहतर हो जाए। भारी नुकसान इसमें कनाडा का है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि भारत उनका दोस्त बना रहे, क्योंकि ये इस वक्त
मजबूत स्थिति है हमारे देश की। भारतीयों के लिए कनाडा हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है और अभी 10 लाख भारतीयों के पास कनाडा का यानी कनेडियन सिटीजनशिप है। पिछले 4 सालों में भारतीयों की संख्या इस मसले में कम हुई है। नई सत्ता आने से ये संख्या बढ़ सकती है, उम्मीद है। अभी भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध बहुत निचले स्तर पर है और उम्मीद की जा रही है कि कनाडा में सत्ता परिवर्तन के बाद संबंध बहाली में तेजी आएगी। भारत के खिलाफ काम करने वाले खालिस्तानियों पर कार्रवाई होगी। हम इसी उम्मीद के साथ एक नए फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। देखते हैं होता क्या है। कनाडा अपनी तरक्की चाहता है कि नहीं, वो उसी पर निर्भर करता है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।